दिल्ली की जनता पंजाब के पॉल्यूशन से परेशान है, दिल्ली में पॉल्यूशन नहीं है। इस बार तो केजरीवाल साहब हैं तो और बढ़ावा है उन लोगों को। वो चाहते हैं कि दिल्ली में सरकार बदनाम हो। बीजेपी ने पटाखे भी बैन नहीं करे, फिर भी प्रदूषण कम है पहले से। बीजेपी को बदनाम करने की वजह से, बदनाम करने के लिए वहाँ पे पराली जलाई जा रही है, लगातार पराली जलाई जा रही है। और जबकि दिल्ली में अब भी बहुत कंट्रोल करा गया है प्रदूषण को। दिल्ली में जो गवर्नमेंट आई है रेखा गुप्ता सरकार भाजपा की, इन्होंने काफ़ी हद तक ये प्रदूषण पर रोकथाम के लिए उपाय कर रही है। क्लाउड सीडिंग की कोशिश करी है, कृत्रिम बारिश की कोशिश करी है, इन्होंने तो वो कोशिश भी कभी नहीं करी। अब ये कहते हैं कि फेल हो गए, आपने तो कुछ करा ही नहीं। ये कम से कम एटलीस्ट कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। यमुना की सफाई पे भी ध्यान दिया जा रहा है। पिछली सरकार जो केजरीवाल जी की थी, अब वो यहाँ से हार कर गई और वो पंजाब में सरकार उनकी है। अब उसी गुस्से को उन्होंने अपना कायम रखते हुए पंजाब के अंदर पराली को इस तरह से जलाना शुरू कर दिया है कि वो चाहते हैं कि दिल्ली की सरकार बदनाम हो, वर्तमान सरकार। नमस्कार, मेरा नाम है कृतिका। न्यूज़ टैंक पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली में है और आज बात करेंगे दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है और लोगों की आंखों में जलन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो दिल्ली के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, प्रदूषण की मेन जो वजह है उसको जानेंगे। और लगातार जिस तरीके से सरकार बातें कर रही है कि हम प्रदूषण पर जो है काम कर रहे हैं, वो भी जानने की कोशिश करेंगे उस पर लोग क्या सोचते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नारायण प्रताप सिंह नाम है। नारायण जी, आप जिस तरीके से दिल्ली में रहते हैं, किस तरीके की समस्याएं होती हैं यहाँ रहने में? दिल्ली में समस्याएं तो काफ़ी हैं, बाकी अब धीरे धीरे निदान होता जा रहा है। सड़कों की जो हालत ख़राब थी उनकी सुधार हो रहा है और जो धूल मिट्टी से लोग परेशान थे उसमें भी अब निजात मिलती जा रही है धीरे धीरे। यमुना भी साफ़ हो रही है तो दिल्ली का वातावरण ठीक होने पे हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से प्रदूषण की मात्रा देख रहे हैं आप, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, कारण क्या मानते हैं आप? दिल्ली में प्रदूषण की जो समस्या है वो लगातार खत्म होने का नाम नहीं ले रही। देखो, दिल्ली में जब से आप पीछे 4 महीने से देख रहे हैं, जिस हिसाब से AQI लेवल जो था कंट्रोल में रहा, लेकिन जैसे ही पंजाब में पराली जलाने का काम चालू हुआ है ये पिछले कुछ दिनों से, तो जब से दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ा है और पॉल्यूशन के साथ साथ आंखों में जलन और परेशानी हो रही है, ये दिल्ली वालों के साथ में आम आदमी पार्टी का बदला है जो उन्हें दिल्ली में हराया। पंजाब में किसी भी तरीके से वहाँ पे पराली जलाने पे रोक नहीं लगाई जा रही है। जिस प्रकार हरियाणा सरकार ने कदम उठाए हैं पराली जलाने के खिलाफ, उस हिसाब से पंजाब में कुछ भी नहीं दिखता है। और पंजाब में प्रतिदिन के 500 से ज़्यादा केसेस जाते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और एक तरीके से हम सीधा कहें तो बढ़ावा दिया जा रहा है। तो उसकी वजह से दिल्ली में जो पॉल्यूशन हो रहा है, और मैं तो ये कहता हूँ कि इस प्रकार की राजनीति से दूर रहना चाहिए। जनता की भलाई के लिए है। ये वही जनता है जिसने आपको 10 साल तक मुख्यमंत्री बना के रखा, अपनी आंखों पे बिठाया, और उस जनता के साथ आप इस प्रकार का कृत्य अगर करते हैं तो बहुत ही शर्मनाक है। तो क्या आपको लगता है पंजाब में जिस तरीके से पराली जलाने की जो समस्या है, जो केसेस है जिनमें बढ़ोतरी हो रही है, तो क्या वहाँ पर कोई सख्ती कानून नहीं है जिससे लोगों में इस तरीके का डर हो कि हाँ वाकई प्रदूषण से जो है लोग बीमार पड़ रहे हैं? जैसा कि पंजाब के लोगों से जब बात होती है हम लोगों की, तो वो कहते हैं कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर और वगैरह सरकार के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो इसी प्रकार वहाँ दिख रहा है कि जो पराली जलाने के जो केसेस हैं उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई रोक नहीं है। केस दर्ज होता है एक मामूली धाराओं में, उन्हें कोई उस पर कार्रवाई नहीं होती है, तो उन्हें एक तरीके से बल मिल रहा है पराली जलाने का। ये वही सरकार है आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली में दावा करती थी कि हम पराली का केमिकल डाल के सॉल्यूशन करेंगे, ये बनाएंगे, हम जीरो वो कर देंगे, लेकिन वो ना करने के बाद भी, और अब ये हालत हो गई है कि दिल्ली की जनता पंजाब के पॉल्यूशन से परेशान है। दिल्ली में पॉल्यूशन नहीं है। दिल्ली में आप देख रहे हैं पानी का छिड़काव हो रहा है बराबर, नई सड़कें बनी हैं, नई सड़कों की वजह से धूल उड़ना काफ़ी कम हो गया है, और यहाँ तक कि आपकी यमुना भी सफाई हुई है, काफ़ी सुधार हो रहा है। लेकिन जो पंजाब में जिस हिसाब से पॉल्यूशन हो रहा है उसका प्रभाव दिल्ली पे है। अगर देखा जाए दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, 7 महीना से ज़्यादा का समय हो चुका है, तो किस तरीके से देखते हैं? आप बोल रहे हैं कि सड़कें बनवाई हैं, छिड़काव करवाया गया है, क्लाउड सीडिंग पर भी बात की गई है कि क्लाउड सीडिंग तो जो है 3 ट्रायल फेल हो गए हैं, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे?
तो क्लाउड सीडिंग एक प्रोसीजर है, साइंटिफिक चीज़ें हैं। आपने देखा है कि भाई नमी होनी चाहिए वातावरण में, कई पहलू होते हैं उसमें। प्रयास अच्छा है, जनता प्रयास देखती है, जनता को ये नहीं है, एक ईमानदार कोशिश देखती है, ईमानदार कोशिश देखती है। एक ये जो सरकार आई है दिल्ली में, ये ईमानदार कोशिश कर रही है, ईमानदार कोशिश है। आज नाकामी मिली है, कल कामयाबी भी मिलेगी। और जिस प्रकार से दिल्ली की सरकार ने अभी जैसे छिड़काव करने का काम है, नई सड़कें बनाने का काम है, स्मोक गन लगाए गए हैं उसका काम है, और प्रत्येक पहलू पे काम चल रहा है। तो उस हिसाब से हमें ये देखने में आ रहा है कि सरकार ईमानदार कोशिश कर रही है। सर आपका क्या नाम है? अंशु तोमर नाम है मेरा। सर जिस तरीके से दिल्ली में हम देख रहे हैं प्रदूषण AQI लेवल बढ़ रहा है, तो किस तरीके की समस्या हो रही है, आप क्या कारण मानते हैं? अंकल जी ने बोला है कि पंजाब की वजह से ये सब हो रहा है, पंजाब में जिस तरीके से पराली जल रही है कारण वही है। निश्चित पंजाब है, आज नहीं काफ़ी सालों से है पंजाब और हरियाणा से। इस बार तो केजरीवाल साहब हैं तो और बढ़ावा है उन लोगों को। वो चाहते हैं कि दिल्ली में सरकार बदनाम हो, तो और बढ़ावा दे रहे हैं, तो उस वजह से और पराली को बढ़ा रहे हैं। अपना कोई रोक टोक नहीं है, कोई कानून नहीं है। पहले कहा था कि काफ़ी केमिकल से जलाएंगे, केमिकल से गलाएंगे, वो कुछ कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हवाई बातें हैं। दिल्ली से साफ़ हैं, पंजाब से भी साफ़ हो जाएंगे, लेकिन दिल्ली में जो अब आई है रेखा गुप्ता सरकार, इसने काफ़ी काम कर रहे हैं। क्लाउड सीलिंग का भी जो है और भी है। कृत्रिम बारिश तो फैल हो गई, लेकिन उसमें मॉइस्चर का कुछ चक्कर था, नहीं उतना अपना बन पाया, लेकिन प्रयासरत है दिल्ली सरकार। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं पंजाब में जिस तरीके से पराली जलाई जा रही है, उधर से अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि जो है दिल्ली में प्रदूषण तो कम ही नहीं हो रहा है, तो क्या लगता है सत्ता के लिए ये सब किया जा रहा है? जी बिल्कुल, राजनीति कारण से पराली का जो मुद्दा बनाया जाएगा उसको अपना, और तो इन पर कोई केजरीवाल में मुद्दा बचा नहीं है। सोच रहे हैं कि ये प्रदूषण को ही मुद्दा बनाया जाए, ढूंढ रहे हैं वो जरा सी बातें ढूंढ रहे हैं कि कहीं से मुद्दा मिल जाए और हम उसको भुना लें। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम गिरीशन पांडे है। तो जिस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, आप मुख्य कारण क्या मानते हैं? तो मुख्य कारण तो यही है, जैसे अभी भाई ने भी बताया, नारायण प्रताप जी खड़े थे, उन्होंने बताया, पराली जो पंजाब से जो जल रही है वो हमेशा हर साल ही होता है। जब केजरीवाल साहब की सरकार वहाँ पर नहीं थी, इससे 5 साल पहले, तो वो हमेशा पराली को ही ब्लेम देते थे कि पंजाब से पराली है जी, इसलिए प्रदूषण है, जब वो यहाँ दिल्ली में गवर्नमेंट थी। लेकिन अब वो वहाँ चले गए तो उनको वो सब कुछ भूल जाते हैं वो लोग। अब दिल्ली में जो गवर्नमेंट आई है रेखा गुप्ता सरकार भाजपा की, इन्होंने काफ़ी हद तक ये प्रदूषण पर रोकथाम के लिए उपाय कर रही है। क्लाउड सीडिंग की कोशिश करी है, कृत्रिम बारिश की कोशिश करी है, इन्होंने तो वो कोशिश भी कभी नहीं करी। अब ये कहते हैं कि फेल हो गए, आपने तो कुछ करा ही नहीं। ये कम से कम एटलीस्ट कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, यमुना की सफाई पे भी ध्यान दिया जा रहा है, और भी कई चीज़ें हैं जिस पे ये लोग फोकस कर रहे हैं। अभी आए हुए इनको भी 5 या 6 महीने हुए, 7 महीने हुए, अभी टाइम लगेगा। देखो साल दर साल होप्स हो, इनका जो टारगेट है, मिशन है, बहुत अच्छा है। ये प्रदूषण पे भी निजात पा लेंगे, जहाँ तक हमारा ख्याल है प्रदूषण पे भी ये निजात पाएंगे। लेकिन जो साथ में लगते हुए अपने राज्य, उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए हमेशा कि भाई कैसे किया जाए। जब एक राज्य परेशान हो रहा प्रदूषण से, इनको भी सोचना चाहिए, ये हमारा मानना है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार पंजाब की भी है, कि उनको आगे आके और लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए, आना चाहिए। पंजाब के वहाँ भी देखो, नैतिकता के आधार पर ये है कि उनको राजनीति से ऊपर उठ करके काम करना चाहिए। नैतिकता के आधार पर दिल्ली में भी इंसान रहते हैं, और यहाँ के भी कई लोग पंजाब में उनके रिश्तेदार रहते हैं, या पंजाब वालों के रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं, तो परेशानी सभी को है। तो उनको इस पर निजात पानी चाहिए, कोई ठोस कानून बनाना चाहिए। इस तरह की जो पराली जलने की घटना साल दर साल बढ़ती जा रही है, जैसा कि अभी आपके चैनल के माध्यम से आप ही ने बताया कि 2500 पर डे, जो चौंकाने वाला, 500 पर डे अभी केसेस आने शुरू हुए दिवाली के बाद। हाँ, तो ये अपने आप में चौंकाने वाले आंकड़े हैं ना। तो इस पर सरकार को अध्ययन करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द इस पर निजात पाया जाए। सर क्या नाम है आपका? गोपाल सिंह नाम है मेरा। गोपाल जी, जिस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण की समस्या बेहद गंभीर समस्या बनती जा रही है, आप दिल्ली वासी होने के नाते क्या मानते हैं कि इस प्रदूषण की मुख्य समस्या क्या है, इसका निवारण क्या हो सकता है? प्रदूषण की मुख्य समस्या तो यही है, दिल्ली के अंदर आए दिन वाहनों की तादाद बढ़ती जा रही है। दूसरी, पिछली सरकार जो केजरीवाल जी की थी, अब वो यहाँ से हार कर गई और वो पंजाब में सरकार उनकी है।
अब उसी गुस्से को उन्होंने अपना कायम रखते हुए पंजाब के अंदर पराली को इस तरह से जलाना शुरू कर दिया है कि वो चाहते हैं कि दिल्ली की सरकार बदनाम हो, वर्तमान सरकार। और केजरीवाल जी ने पहले भी किसी की कोई काम नहीं किया था दिल्ली के अंदर। आए दिन इसी तरह की समस्याएं बनी रहती थी। कभी अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को दम घोटू बीमारियां जैसी अनेक समस्याओं से जूझना पड़ता था। वर्तमान सरकार इस समय पर कार्य अच्छा कर रही है। वो प्रदूषण के लिए भी उसने कृत्रिम बारिश का भी प्रयास किया, ना सफल हो पाई वो बात दूसरी है, मगर सरकार निरंतर कार्य कर रही है जिससे दिल्ली की आबो हवा सुधर सके। और निरंतर अनेक कार्य दिल्ली में अभी वर्तमान सरकार ने किए हैं। उसमें अभी छठ घाट का इतना अच्छा भव्य उन्होंने इंतजाम किया कि जो बिहार के वासी थे वो आज गदगद होकर अपने बिहार क्षेत्र के लिए रवाना हुए हैं और ये कह के गए हैं कि बिहार में आने वाली सरकार भी बीजेपी की होगी और बीजेपी की सरकार होगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं आपको रोकना चाहूंगी, आप कह रहे हैं कि यमुना में इतने अच्छे इंतजाम हुए हैं, लेकिन यमुना तो साफ ही नहीं हुई। ऐसे सौरभ भारद्वाज लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी जो है नकली घाट बनाकर मूर्ख बनाने का काम कर। नहीं, वो तो ये तो विपक्ष का एक शगुफा होता है कि वर्तमान सरकार को बदनाम करने का। आम जनता अच्छी तरह जानती है। हमने भी यहाँ पर भ्रमण किया अनेक घाटों पर, पानी काफ़ी हद तक साफ हुआ है। इस तरह से हुआ कि छठ का जो त्यौहार है बड़े धूमधाम से लोगों ने मनाया था। हर एक घाट पर पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई थी, सरकारी वॉलंटियर भी मौजूद रहे। इतना अच्छा माहौल बनाया आपकी भाजपा सरकार ने कि छठ वृत्ति बहुत ही प्रसन्न रही इस क्षेत्र में। क्या इससे पहले छठ अच्छी तरीके से नहीं मनाई जाती दिल्ली में? पिछली बार तो इतना दूषित कर दिया गया था यमुना के जल को कि झागों से भर गई थी यमुना और कोई अनुमति नहीं थी यमुना जी के अंदर जाने के लिए। सरकारों ने कहा था कि अपने क्षेत्र में ही आप तालाब बनाकर और टब बनाकर उनमें ही अपना जो भी है छठ का पर्व करें आप। और इस बार ऐसा नहीं हुआ है। बड़े ही लगन से और धूमधाम से छठ का पर्व मनाया गया और इस बात से क्षेत्र की जनता काफ़ी खुश है। तो क्या कहना चाहेंगे, रेखा गुप्ता कैसा काम कर रही हैं? रेखा गुप्ता का काम बहुत ही अच्छा है। एक राष्ट्रीय हित के मुद्दे को लेकर वो चली हैं। दिल्ली को सजाने और संभालने का काम वो निरंतर कर रही हैं। अभी चंद दिन हुए हैं उन्हें काम करते हुए। मेरा पूरा विश्वास है कि अपने पूरा कार्यकाल आते आते वो दिल्ली को एक अच्छे पायदान पर ले जाकर खड़ा करेंगे। कम से कम बीजेपी ने आर्टिफिशियल रेन के 3 प्रयास तो कराए, चाहे वो असफल हुए या सफल हुए ये मैं नहीं जानता, लेकिन कम से कम कराए तो सही। केजरीवाल की सरकार ने ये भी नहीं कराया। नहीं कराया। और सबसे बड़ी बात, अभी छठ पूजा गई है, केजरीवाल ने एक भी ना ही घाट बनाया है। यमुना जी बोलता था साफ़ करूँगा, आज तक ना ही साफ़ करा के दिया है। ठीक है। और जब भी मैंने यमुना जी पे देखा है, जब तक उनकी सरकार थी छठ पूजा में यमुना जी की ना ही सफाई हुई है, जब तक भी देखी गई है झागों में ही भरी रही है। झागों में। लेकिन अभी जो छठ गई है उसमें किस तरीके का बदलाव देखने को मिला? अभी जो छठ गई है बीजेपी की सरकार ने बहुत ही अच्छे सुविधा करी है और सभी को अच्छे घाट बना के दिए हैं। अभी मेरे गली में भी बहुत सारी छठ पूजा में बिहारी रहते हैं, उनके साथ मैं गया हूँ तो उन्होंने बहुत अच्छी सुविधा दे रखी है, उनको अच्छे घाट बना के दिए हैं और साफ़ सफाई पूरी रखी है। मैं यही थैंक्स करना चाहता हूँ सीएम को, रेखा गुप्ता को, बीजेपी की, कि उन्होंने इतना अच्छा सुविधा की है। लेकिन उन्होंने तो सुविधा की, लेकिन मुख्य कारण क्या मानते हैं आप प्रदूषण का? मैं प्रदूषण का मुख्य कारण मानता हूँ कि पंजाब में जो पराली जलाई गई है, वो केजरीवाल की सरकार जब तक दिल्ली में थी कि ये बोला जाता था कि पराली जलाई जा रही है, उसकी वजह से प्रदूषण हो रहा है। लेकिन अब केजरीवाल की सरकार पंजाब में है और दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और फिर भी वहाँ पे बीजेपी को बदनाम करने की वजह से बदनाम करने के लिए वहाँ पे पराली जलाई जा रही है, लगातार पराली जलाई जा रही है। और जबकि दिल्ली में अब भी बहुत कंट्रोल करा गया है प्रदूषण को। जी, और यही मैं बोलना चाहूँगा कि कम से कम कुछ पहले पटाखे बैन करा दिए दिवाली के लिए, बीजेपी ने पटाखे भी बैन नहीं करे, फिर भी प्रदूषण कम है पहले से। अभी नहीं कोई उनका कहना है कि AQI लेवल तो बढ़ा हुआ ही है, प्रदूषण की मात्रा वैसी ही है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? प्रदूषण की मात्रा देखो पहले से मेरे को अब तो बहुत ही कम लग रही है। और दूसरी बात, अभी तक पहले के टाइम पे जब उनकी सरकार थी या फिर मैं कहूँ फ्यू ईयर्स में बहुत ज़्यादा फॉग हो जाता था, जबकि अभी तक कोई फॉग भी नहीं है, अभी बहुत क्लियर वो चल रहा है। और यही कहूँगा कि अभी तक तो कोई पोल्यूशन है नहीं और कोई पोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा। मेरे को तो नज़र नहीं आ रहा। हाँ, तो जिस तरीके से सरकार प्रयास कर रही है तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है। मैं तो थैंक्स करना चाहूँगा बीजेपी को और सीएम रेखा गुप्ता